अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी है। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि आपने कभी रीज़निंग तलाश की है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये कैसे ग्रो करते हैं, इनका बिहेवियर कैसे है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली आपके पास जो बायोलॉजी है, इसमें आपने थिंकिंग करनी है, रीज़निंग करनी है कि इनके पीछे वजह तलाश करनी है कि एनिमल्स जो हैं, ये कौन से हैबिटाट में रह रहे हैं, इनके पीछे क्या वजूहात हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास है साइंस। साइंस की हमने डिफ़ाइन करनी है, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज़ मिस्टीरियस इट्स अ सिस्टमैटिक वे। हमारे पास हर काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, उसके तहत हम जो है ना अपने तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह बायोलॉजी में भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई डिजीज़ है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को के हमारे पास मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसकी एक लाइव एग्जांपल जो है आपके पास कोरोना वायरस है। ठीक है। उसके बाद जो हम करते हैं नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्ज़र्वेशन, हम ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, उनको देखते हैं, उनकी जो रिप्रोडक्शन है, उनके ग्रोथ की डेवलपमेंट है, उनका हैबिटाट है कि एनिमल्स कैसे उसको परफ़ॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया कि ये ठीक है या नहीं। तो साइंस की आपके पास डिफ़ाइन यहाँ से यहाँ तक होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि साइंस एक बहुत ज़्यादा वसीह रेंज है, ब्रॉड हमारे पास फ़ील्ड है। उसको कवर करने के लिए हमने उसकी कुछ ब्रांचेज़ बनाई। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तमाम चीज़ें आप जो है ना अपनी 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बायोलॉजी की डिफ़ाइन पर कि बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ़। ये हमारे पास जो है साइंस है लाइफ़ की, हम ज़िंदगी के बारे में जो है ना तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। तो जो बायोलॉजी है ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या है? बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया। सबसे पहले हमारे पास बायोस है, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ़। एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इसमें रीज़निंग, थिंकिंग है कि हम कि एनिमल्स को जो है ना कैसे स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से इनकी डेवलपमेंट है। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, इनकी साख्त कैसी है, फंक्शंस, ये काम कैसे कर रहे हैं, एंड द इंस्ट्रक्शंस, इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनका जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो मामलात हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो किस तरह से हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं और हमारे पास जो एनिमल्स हैं, इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, कैट और डॉग्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है। इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनका जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो मामलात हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो किस तरह से हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं और हमारे पास जो एनिमल्स हैं, इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, कैट और डॉग्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है। ये फॉर एग्जांपल इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस, हमारे पास बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या अहमियत क्या है। Understanding biology address helps us to address the issues related to health, food, and the environment. Biology offers a fascinating journey of discovery from the microscopic world. अब ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, तमाम ऐसे जानदार जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़्म या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ये मतलब ऐसी दुनिया जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है, वास्ट इकोसिस्टम, एक वैसे इकोसिस्टम है हमारे पास प्लांट्स का। ठीक है? इन तमाम चीज़ों को हम इसमें क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। अब मेजर फील्ड्स जो हैं बायोलॉजी की, ये बेसिकली 3 फील्ड्स हैं। सबसे पहले ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब जो आपके पास ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल। इसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। एनिमल्स का क्या स्टडी करते हैं, इनका स्ट्रक्चर की, इनकी जो साख़्त है वो किस तरह से, जैसे आप देखते हैं बर्ड की जो स्ट्रक्चर है और जो हमारे पास कैट है, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है आपस में। और ये फंक्शन क्या परफ़ॉर्म करें, डिफरेंट स्ट्रक्चर का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। और उसके बाद इनका बिहेवियर कैसे है, ठीक है? ये डाइवर्सिटी कहते हैं, मतलब कि हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़्म, ये तमाम चीज़ें हम इनको स्टडी करते हैं ज़ूलॉजी में। इसमें तमाम चीज़ें आती हैं जो कि एनिमल्स होती हैं। अब जो हमारे पास बॉटनी है, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। इसमें हम तमाम के तमाम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, उनकी साख्त कैसे है, वो ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, इनकी रिप्रोडक्शन कैसे है प्लांट्स की, एंड द इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, और वो अपने माहौल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? थर्ड हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज़ बैक्टीरिया। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, ऑर्गेनिज़्म कहते हैं ऐसे जानदार जो बहुत ज़्यादा छोटे हों, और ऑर्गेनिज़्म कहते हैं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मतलब ऐसे जानदार जो बहुत ज़्यादा छोटे हों, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्ज़र्व करते हों। जैसे हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल है बैक्टीरिया, एंड द माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें हम इन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, फंक्शन को करते हैं, एंड द हैबिटाट, जहाँ पर वो रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स रहते हों उसको हम कहते हैं हैबिटाट। एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो अपनी रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द